जमाना जब लोग सैकड़ों किलोमीटर चल के आते थे, अपनी मर्जी से एक एक दो दो घंटे के भाषण सुना करते थे। ठीक है। बिल्कुल। आजकल अगर लोग आते हैं तो उन्हें लाया जाता है, और आप समझते हैं कि उन्हें कैसे लाया जाता है। आजकल सभा से भी ज्यादा सोशल मीडिया में आपके भाषण ज्यादा लोकप्रिय हो जाते हैं। ठीक है। अगर बिल्कुल। सोशल मीडिया में किसी तरह आपके भाषण लोकप्रिय हो पाए तो पॉपुलैरिटी और मिलेगी। अब जितनी ज्यादा प्रसिद्धि मिलेगी, आप समझते हैं विधायक से सांसद का रास्ता उतना ज्यादा आगे चलता चला जाएगा। अब उसमें प्रसिद्धि के लिए वी हैव टू फिक्स फ्यू थिंग्स, कुछ छोटी 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 चीजें हमें भाषण में अपनी ठीक करनी पड़ेंगी। अब सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो आप मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग भेजते हैं, वो तो एक चीज हो गई कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं मीडिया को। मुझे किसी सभा के रेगुलर वीडियो नहीं मिल सकते जिससे मुझे पता चले कि आप लोगों के सामने बोलते कैसे हैं। मैं आगे से ध्यान रखूंगा। क्योंकि जब मुझे ये पता चलेगा कि आप लोगों के सामने विधायक जी बोलते कैसे हैं, तभी मैं उसको और बेटर फिक्स कर पाऊंगा। जैसा कि मैंने कहा, गया वो जमाना जब सैकड़ों किलोमीटर चल के लोग आया करते थे एक एक दो दो घंटे के भाषण सुनने। अब उन्हें कुछ जल्दी से चाहिए बढ़िया, और सभा से भी ज्यादा प्रसिद्धि मिलती है सोशल मीडिया पर। तो जितनी भी सभा में आप बोलते हैं, क्योंकि हमने सांसद तक का सफर तय करना है विधायक जी, जितनी भी सभा में आप बोलते हैं उन सबको वीडियो रिकॉर्ड कराइए और मुझे भेजते रहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात, हमें एक चीज जरूर अपनानी पड़ेगी अपने भाषण में, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। जब भी आप भाषण स्टार्ट करें तो कुछ ऐसे स्टार्ट करें कि जिज्ञासा बनी रहे। आप समझते हैं मीडिया चैनल वाले इसको कैसे प्ले करते हैं। हालांकि मेरा मानना है कि मीडिया चैनल अब सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का जरिया है, बट फिर भी बहुत सारे लोग देखते हैं, उससे जुड़े हुए हैं। परहैप्स वो एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं, डरना चाहते हैं। डर में जीने का भी एक अपना मजा है, तो जनता को वो भी मजा आता है। तो अब ये मीडिया चैनल वाले इसे कैसे प्ले करते हैं, जिज्ञासा को, क्यूरियोसिटी को। मुझे याद है बहुत साल पहले मैं इंडिया टीवी देख रहा था। अब इंडिया टीवी वालों ने कहा कि जाइएगा नहीं, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दिल्ली में गिरी बर्फ। अब मेरी जिज्ञासा बढ़ गई, मैंने कहा दिल्ली में कैसे बर्फ गिर गई भाई, ये कैसे हो गया। तो मैंने ब्रेक की वेट करी, मैंने कहा ब्रेक कब ओवर होगा, कब मैं दोबारा चैनल स्टार्ट करूंगा देखना उनका खबर। तो जैसे ही दोबारा खबर शुरू हुई, उन्होंने बताया एक साइकिल सवार साइकिल पे बर्फ की सिल्ली लेके जा रहा था, उसकी साइकिल से बर्फ की सिल्ली गिरी। यही है हमारा राज, दिल्ली में गिरी बर्फ। अब चलिए, ये तो एक दूसरे तरह की जिज्ञासा है जिसका कोई सिर पैर नहीं है। बट हमें कुछ ऐसा करना है भाषण के शुरुआत में ही कि लोगों की जिज्ञासा थोड़ी बन जाए। क्योंकि जितने ज्यादा क्यूरियस होंगे वो आपको सुनने में, उतना ज्यादा सुन पाएंगे। तो बिगिनिंग भाषण की सबसे ज्यादा जरूरी है। अब इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आप दिल्ली में कहीं भाषण दे रहे हैं, या हरियाणा में दे रहे हैं, या पंजाब में दे रहे हैं, या राजस्थान में दे रहे हैं, और किसी पर्टिकुलर स्थान में जाके आप भाषण दे रहे हैं। अब एक उसमें आइडिया क्या हो सकता है कि उस प्लेस से रिलेटेड आप कुछ इंटरेस्टिंग बात बता दें। पहली बात, जैसा मान लेते हैं आज 4 अगस्त है। अब 4 अगस्त को उस जगह पर कुछ खास हुआ हो इतिहास में, आपने थोड़ा सा रिसर्च करके उसे बता दिया बिगिनिंग में ही, तो उससे ना लोग क्यूरियस हो जाते हैं, कहते हैं यार ये बंदा रिसर्च करके आया है, इसको तो बहुत समझ है, चलो सुनते हैं आगे क्या बोलने वाला है। पहला ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि आते हुए अगर आपने कुछ भी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्व किया हो, मे बी अगर आप पंजाब में बात कर रहे हैं तो लस्सी की बात कर सकते हैं, हरियाणा में बात कर रहे हैं तो स्पोर्ट्स की, लस्सी की, खेतों की बात कर सकते हैं, राजस्थान में बात कर रहे हैं तो दाल बाटी चूरमा की बात कर सकते हैं। ऐसी कभी बिहार में बोलने का मौका मिले या यूपी में बोलने का मौका मिले, उस पर्टिकुलर विलेज, जिले या शहर से रिलेटेड कोई रोचक बात कर सकते हैं बिगिनिंग में। तो उससे जिज्ञासा भी बढ़ेगी और लोग कहेंगे यार मजा आ गया, ये तो बंदा रिसर्च करके आया, चलो सुनते हैं। तो ये क्यूरियोसिटी बिगिनिंग में बहुत जरूरी है। दूसरा, मुझे याद है पिछले साल हमने किसी को ट्रेन किया था, इनफैक्ट 2-3 साल हो गए, हमने किसी को ट्रेन किया था, वो एमएलए हैं, अभी भी एमएलए हैं, मैं उनका नाम नहीं बता सकता। तो अब उनसे उनकी क्षेत्र की जनता नाराज थी। अब चुनाव नजदीक थे, उनका प्रक्रिया शुरू होने वाला था कि जनता को मनाना है भाई, तो क्या करें। अब उनके भाषण में बिगिनिंग में हमने कुछ बातें ऐड करी, उसमें से एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि मैंने बोला कि भाई आपको ना माफी मांगनी पड़ेगी, लेकिन माफी ऐसे मांगनी है कि वो माफी भी ना लगे और अपनापन भी लगे। तो उन्होंने क्या बोला बिगिनिंग में,
कि मेरे क्षेत्रवासियों, आपके बेटे से गलती हो गई। तो जब उन्होंने ये बोला कि आपके बेटे से गलती हो गई, तो लोगों ने उस माफी को उस तरह नहीं समझा, उस माफी को थोड़ा अपनापन की तरह समझा। ये सिर्फ एक बात बता रहा हूं, उनके अलग अलग भाषण थे और अलग अलग शुरुआत हमने बहुत सारी चीजों की फिक्स करी। तो ऐसे भी हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है कि आप अ, जैसे अपने क्षेत्र में ही भाषण दे रहे हैं, या जब सांसद की दौड़ में आप आएंगे तो बड़ा क्षेत्र हो जाएगा, उस क्षेत्र में भाषण दे रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि मुझे नहीं लगता कि मेरी कहानी इस क्षेत्र के अलावा कहीं और संभव हो सकती थी। इसे हम कहते हैं संयोजकता, कनेक्टिविटी। तो जिज्ञासा के बाद हमें चाहिए संयोजकता, क्यूरियोसिटी एंड कनेक्टिविटी। ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं। उसके बाद आप समझते हैं स्पीच का, भाषण का एक सीधा साधा सा फॉर्मेट है। गिव देम द प्रॉब्लम, शो देम द सॉल्यूशन। पहले उन्हें तकलीफें बढ़ा चढ़ा के बताइए, फिर उन्हें आशा बेचिए, होप बेचिए। बिकॉज लोगों को काम से मतलब हो ना हो, बट होप से जरूर मतलब है। तो आपकी होप अगर अच्छे ढंग से बेच पाएंगे तो वो जरूर लेंगे। उसके अलावा आज का जमाना थोड़ा सा अलग हो चुका है। जो दिखता है वो बिकता है। तो थोड़ा सा फेशियल एक्सप्रेशन पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। जब आपने मीडिया वाला ये इंटरव्यू भेजा मुझे, मैंने उसे देखा, तो ना सिर्फ और सिर्फ प्लेन उत्तर थे। कुछ उसमें फेशियल एक्सप्रेशन या कुछ ऐसे याद रखने वाली ज्यादा चीजें थी नहीं। तो इसका हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा विधायक जी, कि फेशियल एक्सप्रेशंस पे थोड़ा सा वर्क करें। क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। यही आज की दुनिया का नियम है। आप समझते हैं, मार्केटिंग से बड़ा कोई हथियार नहीं है, चाहे वो कंपनी हो या नेता हो या कोई और हो। तो अब बात यह है कि आगे बढ़ने से पहले मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा कि हाँ जी। आप किस तरह की बातें आजकल लोगों से ज्यादा करते हैं? जनता के बीच में किस तरह की बातें आजकल ज्यादा करते हैं? विंग्स की बातें करते हैं, और गुजरात और ये दो तीन जगह इलेक्शन हो रहे हैं, इनकी बातें करते हैं। मैंने अपने लिए ना 3 एरियाज चुने हुए हैं कि इन 3 चीजों पे ही मेरी जिंदगी में ज्यादा बातें होती हैं, और इन 3 चीजों में मुझे पक्का होना है। तो पहले हमें यह सोचना पड़ेगा कि किस टॉपिक से रिलेटेड हम ज्यादा बात करते हैं, वो कैसे 3-4 टॉपिक हैं। जैसे हमारा काम है पब्लिक स्पीकिंग, तो पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड जानकारी हमारी परफेक्ट होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो किस काम के हम? पहली बात। दूसरा, मेरी रुचि है मानव इतिहास में, ह्यूमन हिस्ट्री में। क्यों? क्योंकि मैं ह्यूमन हिस्ट्री से बहुत सारी पब्लिक स्पीकिंग की चीजें कनेक्ट करता हूं। तो ह्यूमन हिस्ट्री को मैं बहुत पढ़ता हूं और उसमें मेरी अच्छी रुचि भी है और थोड़ी सी नॉलेज भी है। तीसरा, हमें ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी को नहीं पढ़ेंगे तो लोगों को ट्रांसफॉर्म कैसे पढ़े करेंगे? तो बहुत ज्यादा हम डीप रिसर्च करते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी में, ताकि लोगों को समझ पाए, अकॉर्डिंगली उनको ट्रांसफॉर्म करने का प्लान बना पाए। तो ये कुछ 3-4 एरियाज मैंने डिसाइड किए हुए हैं अपने लिए, और इनमें मेरी रिसर्च और मेरी नॉलेज अच्छी खासी है, उसका मुझे फायदा होता है। तो आपको ना 3-4-5 एरियाज अभी बिगिनिंग में ऐसे डिसाइड करने हैं जिन पे आप ज्यादा बात करें। उससे ना पॉपुलैरिटी मिलती है, लोग आपको कनेक्ट करने लगते हैं। अभी लोग आपको भाषण के एंगल से, किस एंगल से कनेक्ट करें, कि आप किस तरह की बात ज्यादा करते हैं। अगर आप अपनी विधानसभा क्षेत्र में जाके भाषण देते हैं, थैंक यू, विधानसभा क्षेत्र में जाके भाषण देते हैं, तो किस बात से कनेक्ट करें हो, कि भाई अब हमारे विधायक जी आए हैं, अब सुनने में इन्हें मजा आएगा, लेकिन क्या क्या बात करेंगे। हर कुछ प्रिडिक्टेबल भी नहीं होना चाहिए, मैं ये भी नहीं कह रहा, लेकिन 3-4 चीजों से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। और अलग अलग नेता किस तरह की बात करते हैं सबको पता है। कई बार एक सरप्राइजिंग फैक्टर ले आते हैं तो लोग और खुश हो जाते हैं, अरे मजा आ गया है तो। राइट, तो 3-4 ऐसी चीजें पकड़नी पड़ेंगी। उससे फायदा क्या होगा? आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी कंटेंट पे। कंटेंट पे पकड़ मजबूत होना बहुत जरूरी है, आप समझते हैं। जब कंटेंट पे पकड़ मजबूत हो जाएगी और बार बार आप उसे दोहरा रहे हैं, कभी यहां तो कभी वहां, तो ना रिफाइन होता चला जाएगा। वो कहते हैं ना, आप जिंदगी में वही बनते हैं जो आप रिपीट करते हैं। तो ये 3-4 एरियाज हमें डिसाइड करने पड़ेंगे, वो आप उसका निर्णय खुद ले सकते हैं। किसी दिन समय निकालिए, पेन पेपर लीजिए, 3-4 चीजें डिसाइड कीजिए जिस पे आपकी ज्यादा बात होती है। इधर उधर की कभी कभार बात ऑब्वियसली होगी, वो बिल्कुल नॉर्मल है। बट 3-4 एरियाज को ऐसे निकालने हैं जिसपे हम ज्यादा